हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th विषय हिंदी, जिसकी पाठ्य पुस्तक है बसंत भाग 2। और यहाँ पर आज हम देखेंगे पाठ उसमें से पाठ नंबर 3 कठपुतली, जो कि कविता है जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। आज यहाँ पर देखेंगे हम इस कविता का वाचन करेंगे और स्पष्टीकरण देखेंगे। सबसे पहले कविता 3 कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का वाचन। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र। जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि एक कठपुतली है, 2 हाथ है और वहाँ पर छोटे छोटे धागों से उसको बांधा गया है। तो इस कठपुतली के मन में एक दिन ऐसे विचार आया कि ये बंधन जो है वो मुझे तोड़ने चाहिए, और वो तोड़ने के विचार से आगे प्रवृत्त होती है। बाकी कठपुतलियों से बात करती है, लेकिन जब उसके ऊपर सभी की जिम्मेदारी आ जाती है तब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। देखेंगे और एक बार। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ भी है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, अर्थात वो कहती है कि हमें क्यों बांधा गया है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी भी लगती है। हाँ, ये तो सही है कि स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अर्थात अगर मेरी वजह से और सभी कठपुतलियों का कोई नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, इस विचार से वो सोचने लगती है। देखेंगे हम हर एक पद्यांश के अनुसार उसका अर्थ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। ये है पहला स्टांजा या फिर पद्यांश। अर्थ इसका, इसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता या फिर नाचने से दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है या फिर तोड़ देना चाहती है और अपने पैरों के ऊपर खड़े होना चाहती है। दूसरा स्टांजा। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखिए यहाँ पर, जब एक कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की बात आ गई या फिर उसने स्वतंत्र होने की बात कही, तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचार उमड़ आया कि सच में बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए कि हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया और वहाँ पर सभी स्वतंत्र होना चाहती है। यह सब सोचकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम सभी के बारे में विचार करेंगे तो सोचना पड़ता है। वैसे ही पहली कठपुतली खुद के मन के विचार उसने बोल दिए, लेकिन जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई या फिर सभी का भविष्य में क्या हो जाएगा ये जिम्मेदारी आ गई, तो वह सोच में डूब गई। क्या स्वतंत्र होना उचित है? क्या ये ठीक रहेगा? क्या इस एक विचार से सभी का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है? इन सब विचारों की वजह से वो सोचने के लिए मजबूर हो गई। क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगी? क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी? और वह सबकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी समझती और इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है।
तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में सोचना तो अच्छा लगा, लेकिन जब सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ गई तो पहली कठपुतली सोच में डूब गई। जब ये ऐसा हम काम करेंगे तो क्या हम सच में स्वतंत्र होने के बाद खुश रह पाएंगे, मनचाहा जीवन जी पाएंगे? इस सब विचार करके वो सोचने के लिए मजबूर हो गई। तो एक छोटी सी कविता थी हमारी कठपुतली। तो आज हमने यहाँ पर देखी एक सुंदर सी कविता कठपुतली, कविता नंबर 3, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता छोटी सी थी, अर्थ गहरा था। परतंत्रता का जीवन कोई नहीं जीना चाहता, कठपुतलियों के माध्यम से मैं दिखाया है। एक छोटी कठपुतली अपने बंधन तोड़ना चाहती है, लेकिन दूसरी कठपुतलियों के बारे में विचार करके वो सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए कि जब भी वो कुछ नया करने का सोचता है तो नया करने से पूर्व या फिर नई बात करने से पूर्व सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो ये सुंदर सी कविता यहाँ पर खत्म हो गई। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, पढ़ाई में आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।